नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। आज मैं लेकर आया हूँ 16 सोमवार की व्रत कथा। वैसे तो 16 सोमवार की व्रत कोई भी रख सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन मुख्य रूप से यह कुंवारी लड़कियों के लिए किया जाने वाला व्रत है, जो कि भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने मन की इच्छा अनुसार वर पाने की इच्छा रखती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी आए। वहाँ के राजा ने एक शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत ही भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ सच सच बता दिया। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बताई। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें। संध्या को स्नानोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण कर प्रसादी समझकर वितरित करें और प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। वह सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन के बाद शिव पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को सकुशल देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि माता, क्या कारण है कि मेरा मन केवल आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी वही व्रत किया। इसके फलस्वरूप उन्हें उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। वह मित्र ने भी उनसे इसका कारण पूछा। यह बताने पर अपने विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर चल रहा था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने कौन से पुण्य कर्म किए थे जिससे सभी राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत सविधि बताई। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार की व्रत कथा अपने पुत्र को भी बताई। तब पुत्र ने राज्य की कामना से व्रत करना प्रारंभ किया। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण कर लिया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर
ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास गई। दीनहीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहां से वह तेली के पास पहुंची तो वहां तेली के सभी बर्तन चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर वो आराम करने के लिए वह जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए, यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी होकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की और गुसाई जी ने बोले, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उनकी खोज के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इनका परित्याग किया था। अब शिव जी की ही कृपा से मैं इसे वापस लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार की व्रत को कर रानी राजा के साथ आनंद के साथ रहने लगी। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, ये थी 16 सोमवार व्रत करने की कथा और विधि। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियो और चैनल को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।